ये नैंड गेट्स के थ्रू और इन्वर्टर जो भी नैंड गेट्स है ना, इसके अंदर 3 गेट्स आ जाते हैं, नैंड गेट, इन्वर्टर और एंड इन्वर्टर। ये तीनों गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हमारे हो गई है। अब नॉर इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह नैंड गेट है इसी तरह इसका जो डुअल ऑपरेशन है, जो डुअल इसका ऑपरेशन है वो हमारे पास नॉर ऑपरेशन। ठीक है, ये एक दूसरे के डुअल है। डुअल ये होता है कि हम लोगों ने इसका वैल्यूज़ के अगर वो कम्प्लीमेंट नहीं है तो उनके वैल्यूज़ पर कम्प्लीमेंट ले लेना, और अगर वो एंड में तो उसे नॉट एंड में तो उसे और में कन्वर्ट कर लेना, और में है तो उसे एंड में कन्वर्ट कर लेना। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का बेसिक जो डुअल है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बार बार मैं कह रही हूँ, और इसको डी मॉर्गन थ्योरम के अलावा डुअल थ्योरम भी कहते हैं। अब ये भी उसी तरह जैसे पीछे हमने देखा था ना कि हम लोग किस तरह उनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम वही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन अब किसको यूजिंग करने हैं, हमने नॉर गेट को यूज़ करके करने हैं। अब अगर आप इस चीज़ को याद कर लो तो आपके नीचे जितनी भी दफ़ा ये वैल्यूज़ आएंगी हम लोग डायरेक्ट इन्हीं को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे एंड आएगा उसी तरह पहले हमने इन्वर्टर लगाना है, फिर आगे नॉर ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास और इन्वर्ट आ गया और इन्वर्ट एंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ रिवर्ट हो रही हैं, वहाँ पे हमारे पास एंड इन्वर्ट था और इन्वर्ट और था। अब ये वैल्यूज़ दोनों इन्वर्ट हो गई, हमारे पास चेंज हो गई है, और इन्वर्ट आ गया हमारे पास कि हम लोग वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल फॉर्म में दे रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर इन्वर्ट लगाते हैं। अब इन्वर्ट एंड में क्या होता है, हम लोग वैल्यूज़ ही इन्वर्टेड दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल आंसर आ जाता है। ये इसी तरह हमारे पास आ गई है, स्टेटमेंट आ गई है हमारे पास। अब इसको भी हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट करना है कि हमारा प्रॉपर फॉर्मेट होगा तभी हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ में हमारे पास सर्किट के लिए एग्जांपल दिया है a+b। ठीक है, ये जो ऊपर हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, इसको हम लोग, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर मेथड, जो आपको सिंपल आपको पहले बताया था, उसके थ्रू ABCD और लास्ट के ऊपर इनके ऊपर और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब यही काम ये यहाँ पे हमारे पास उन्होंने नॉर ऑपरेशन है और नैंड गेट जो हमारे पास है इन्वर्ट एंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। इसे आप लोग सिंपल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल के साथ कंपैरिजन नहीं दिखा रहे क्योंकि वो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा। अब जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी थी हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, C+D कम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारे पास। ये अब हमने क्या किया, ए कम्प्लीमेंट ले लिया, बी कम्प्लीमेंट, यहाँ से क्या हमारे पास आंसर आया, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट आ गया। ये वाले स्टेटमेंट है हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो आपका है ये कम्प्लीमेंट ऐड कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी दोबारा दोनों के ऊपर ही कम्प्लीमेंट आ रहा है तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कम्प्लीमेंट ऐड कर देगा, और जहाँ पे है वहाँ पे उस कम्प्लीमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये जो दोनों फर्स्ट जो है इन्वर्ट एंड गेट है वो आपको ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं, ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये वाली जो है और गेट, ये आपका इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। नॉर गेट जो है वो इसको C+D कम्प्लीमेंट को कर रहा है, लास्ट के ऊपर इन दोनों के दरमियान जो हमारा नॉर का ऑपरेशन हमने लगाया। नॉर के ऑपरेशन के क्या हुआ हमारे पास, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आया, कम्प्लीमेंट को रिमूव करने के लिए दोबारा से इन्वर्ट कर रहे हैं उसको। अगर आप अदर 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन, अब तो ये हमारे पास हो गया ना एंड की और इन्वर्ट किस तरह करना है हम लोग, एंड और इन्वर्ट हमारे पास ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन को इन दोनों को आपस में लिंक करके यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब एंड है उसको हमने लिंक कर नैंड गेट्स है उसको हमने लिंक कर दिया है अपने एंड गेट के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एंड और इन्वर्टर है, ये हमारे पास और एंड इन्वर्टर है। दोनों फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ये आंसर है। ओके, अब ये जो हमारा एंड और इन्वर्टर है इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग नैंड गेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, आगे हम लोग जब एंड गेट को यूज़ करते हैं उसको वाइड लगा देता है। वाइड का मतलब वो इसको कन्वर्ट कर देता है और के ऑपरेशन में। ठीक है, वो यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट्स आती है वो उनको और के ऑपरेशन में कन्वर्ट करके
आपको एक फाइनल आंसर दे देता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, सी डी कम्प्लीमेंट आ जाता है। जब हम लोग एंड गेट से आते हैं तो उस कम्प्लीमेंट को रिमूव भी करेगा और होल के ऊपर सेपरेट पहले उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद उस होल के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा देगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास और एंड इन्वर्टर है, हम लोग और गेट का सिंपल नॉर गेट्स लगाया। नॉर गेट्स के बाद यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग बजाय एंड गेट यूज़ करेंगे, हम लोग और गेट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो वाइड के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। अब ये इसकी फॉर्मेट्स आ गए हमारे पास। 8 नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स आर एज एग्जाम्पल। अब ये क्या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं अपने 2 लेवल जो कम्बिनेशंस है वो थ्योरेटिकल फॉर्मेट से हमारे पास पॉसिबल होते हैं। अब 4 टाइप्स के गेट्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, एंड और नैंड और नॉर, ठीक है, ये चारों हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारे जो कम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं इन सबको कहते हैं डिजेनरेट फॉर्म्स, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा एक सिंगल ऑपरेशन जनरेट करते हैं, इसलिए इनको डिजेनरेट फॉर्म्स भी कहते हैं। अब हम लोगों ने ऊपर एंड गेट्स का भी देखा था, उन्होंने एक ही जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर वो सेकंड लेवल में भी है, किसी भी लेवल में उसके वैल्यूज़ इनपुट देंगे, उसके बाद एक सर्टेन आउटपुट दे देते हैं। अब ये जो रिमेनिंग यहाँ पे हमें डिजिटल फॉर्म्स है ये इम्प्लीमेंट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम पे। ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड और गेट है, इसके अलावा इसका जो दूसरा कम्बिनेशन में है और एंड गेट है, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉर और गेट, नैंड एंड गेट, और नैंड गेट और नैंड नॉर गेट। इसी फॉर्मेट में हमारे पास सारे के सारे डाटा रहते हैं। एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या हो रहा है, आपको स्टेटमेंट्स मिल रही है, अब उन स्टेटमेंट को हमने इम्प्लीमेंट करना है नैंड से और इन्वर्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये जितने भी टेबल है इनकी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस को आपने कन्वर्ट करके उसी के अगर आपको जिस भी सर्किट जिस भी गेट का बोला गया उसके अंदर कन्वर्ट करके बाद में अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपको बोलेंगे कि आपने ये सर्किट इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एंड नॉर गेट कर लें, एंड नॉर गेट कर लें या नैंड एंड गेट कर लें, आपको टेबल्स गेट्स बताएंगे, आप लोग सिर्फ उन्हीं के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन इन सब गेट्स के अंदर हम लोग जो इन्वर्टर है वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है। जब उसी तरह हमारे पास और एंड की इन्वर्ट की आ गई है हमारे पास, जब उन्होंने समराइज फॉर्मेट के अंदर देखा, इसे सारा आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि यार इम्प्लीमेंट्स किस तरह के फॉर्मेट होंगे, हमारे पास ये फॉर्मेट है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एंड और इन्वर्ट से कर सकते हैं। और नैंड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और एंड इन्वर्ट से कर सकते हैं। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में होगा, हमने जो ज़ीरोज़ है उन्हें मैप कर लेना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम्स होंगे तो हमने वंस को मैप करना है। उन्होंने आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन मज़ीद बता दिया। अभी आपकी एग्जाम्पल आगे हम लोगों ने उसी तरह, अब ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, अब इसका क्या करना है, इसका आपको ज़ीरोज़ को मैप कर लेना उसी तरह गेट के, उसी तरह आपकी जो भी स्टेटमेंट आ गई उसके ज़ीरोज़ को मैप कर लेना के वेब के अंदर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, उन्होंने 3.29 ए से यहाँ पे 2 लेवल फॉर्म लिस्टेड इन टेबल 3.2 वहाँ से उन्होंने वैल्यूज़ की हैं। अब द कम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन सिंप्लीफाइड इन द सम ऑफ प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग द जीरोज इन द मैप। पहले हम लोग वंस करते थे मिड टर्म्स के थ्रू, लेकिन अब उसी को हम लोग जीरोज़ को अगर मैप किया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। अब इसी स्टेटमेंट का हमने क्या किया, कम्प्लीमेंट ले लिया। कम्प्लीमेंट लेने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा तो वो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया। अब इसी तरह एक दूसरा फॉर्म, अब इस तरह का जब आंसर आएगा आपने उसको भी गेट्स जो भी गेट्स है हमारे एंड और इन्वर्ट है उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर देना। अब इसी तरह यहाँ पे एफ इज़ इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जी है, एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट है, इनको इसका कम्प्लीमेंट ले लें, इसका कम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गए। हमारे पास गया इसका कम्प्लीमेंट ले लिया। अब लेकिन ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट थी, उसको मैप करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब उसकी जो ऊपर हमें स्टेटमेंट मिली थी उसकी हमने मैपिंग की है, उसकी मैपिंग करने के बाद हम लोग के पास फाइनल आंसर्स आ रहे हैं। फाइनल जो हमारे पास आएंगे उन्हें हमने सर्किट्स में कन्वर्ट कर लिया।